जब से पाकिस्तान का जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो एक तो उसकी टारगेटिंग है। फिर भी आपने देखा कि रीजन में rapprochement हो रहा है, चाहे वो सऊदी ईरान rapprochement है या पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप बढ़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप बढ़ रहा है। तो इन सबको आई थिंक टारगेट करना जो है उनके मकासद में शामिल है। सुनाउल गफारी का जो प्रोफाइल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिज ओरिजिन इज इंडियन बिकॉज इसके पेरेंट्स को यहाँ पे ला के बसाया गया। ये बगराम एयर बेस पे जो है कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करता रहा, बाद में CIA की हिट लिस्ट पे था। इसके ऊपर UN सैंक्शंस हैं, इसके ऊपर हेड मनी लगाएगी। इसी तरीके से ये जो है अमरुल्ला साले जो उनके नेशनल NDS के चीफ थे, उनके स्टाफ पे भी रहा है। बट इसको देखना चाहिए कि वेस्टर्न हॉस्टाइल एजेंसीज तो नहीं इसको सपोर्ट कर रही थी। तो आई थिंक उस लिहाज से ही वाज वेरी हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट या टेररिस्ट था, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। आई एम श्योर अफगान गवर्नमेंट जो है तालिबान की, दे विल आल्सो बी वेरी सेटिस्फाइड कि ये इतना बड़ा जो है हेड ऑफ ISKP मारा गया। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस कहने को तो एक सूबा है और ये बड़ा मिसनोमर है, लेकिन अगर इसका एरिया देखें ऑपरेशन का तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है। तो इसके अंदर सेंट्रल एशिया है, इसके अंदर वेस्टर्न चाइना है, इसके अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान है, एंड देन वी हैव ईस्टर्न ईरान, और इवन क्लेम करते हैं जी कि इंडिया श्रीलंका तक हम कवर करते हैं। सो दिस इज़ द रीजन, और मोस्ट प्रॉब्ली एम यही है कि इसमें जो इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, उनको डिस्टेबलाइज रखा जाए और टेररिस्ट अटैक किए जाएँ। तो इस लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी है कि ISKP के जो ओवरऑल इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन और मकासद उनको समझा जाए। मकासद बड़े क्लियर हैं कि एक जो है इसमें आई थिंक जब से पाकिस्तान का जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो एक तो उसकी टारगेटिंग है। फिर भी आपने देखा कि रीजन में rapprochement हो रहा है, चाहे वो सऊदी ईरान rapprochement है या पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप बढ़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप बढ़ रहा है। तो इन सबको आई थिंक टारगेट करना जो है उनके मकासद में शामिल है, और फिर एक अनस्टेबिलिटी की फ़िज़ा कायम करना ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आए और ट्रेड और कॉमर्स जो है वो प्रोग्रेस ना कर सके। सुनाउल गफारी का जो प्रोफाइल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर देखा जाए तो हिज ओरिजिन इज़ इंडियन बिकॉज इसके पेरेंट्स को यहाँ पे ला के बसाया गया। तो अगर रिसर्च एनालिसिस विंग के आप ऑपरेशन देखें, जितने भी उन्होंने लेट्स से प्लांट किए हैं, बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। आई थिंक इट इज़ मोर देन 20 years। तो इसके पेरेंट्स को लाया गया, बसाया गया, फिर ही वॉज रेज इन अफगानिस्तान, और इसमें अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी से ये पढ़ा, वहीं से मदरसे से गफारी मदरसा, इसकी वजह से इसको गफारी कहा जाता है। एंड ये नंबर ऑफ एलिसेस लाइक शहाबुल महाजर, और भी आई थिंक ये नंबर ऑफ पासपोर्ट्स वगैरह हैं। अभी आ जाते हैं कि इसका जो है विद इन अफगानिस्तान जो है ये क्या करता रहा। ये बगराम एयर बेस पे जो है कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करता रहा, बाद में CIA की हिट लिस्ट पे था। इसके ऊपर UN सैंक्शंस हैं, इसके ऊपर हेड मनी लगाएगी। इसी तरीके से ये जो है अमरुल्ला साले जो उनके नेशनल NDS के चीफ थे, उनके स्टाफ पे भी रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बाद में कहते हैं जिसने दाइश ज्वाइन की ISKP, देन ही बिकेम इफेक्टिव। और इसके अंदर इसकी टेररिस्ट प्रोफाइल देखिए ऑपरेशन का, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक है। इसके अंदर पाकिस्तान में अटैक्स किए, किसा खानी बाज़ार का है। देन ही हैज़ अटैक्ड इन ईरान। उसके अलावा जो है इसने कुछ टारगेट्स में विद इन अफगानिस्तान नॉन वेस्टर्न नॉन इंडियन टारगेट्स जो है इसकी प्रायोरिटी रही है। इसके अंदर एक चाइनीज़ होटल है, इसके अंदर रशियन एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी है, इसी तरीके से ईरानियन इंटरेस्ट थे। तो आई एम श्योर इसके अंदर इसको रिसर्च एनालिसिस सपोर्ट की भी सपोर्ट रही है, और किसी हद तक आई थिंक सम इट्स स्पेकुलेशन, बट इसको देखना चाहिए कि वेस्टर्न हॉस्टाइल एजेंसीज तो नहीं इसको सपोर्ट कर रही थी। तो आई थिंक उस लिहाज से ही वाज वेरी हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट या टेररिस्ट था, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। जी ISKP का अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन और मकासद देखें उस लिहाज से तो बड़ा अहम है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले इनका नंबर 2 भी मारा गया था काबुल में। अभी इसका अगर आप देखें जो जहाँ विद इन अफगानिस्तान जो एरिया ऑफ ऑपरेशन या इसकी मूवमेंट थी, दैट वाज वेरी क्लोज टू पाक अफगान बॉर्डर के साथ साथ। इसमें कुन्नड़ है जहाँ पे ये मारा गया, देन वी हैड नंगरहार, पक्तिया है, पक्तिका है, और बाकी इस तरह के इलाके हैं। तो इट मीन्स के मेनली फोकस वाज पाकिस्तान, बट ऑफ कोर्स एंगेजिंग अदर टारगेट। तो इस लिहाज से बड़ा आई थिंक सिग्निफिकेंट, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द रीजन, ईरान के लिए, चाइना के लिए, आई थिंक रशियन फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। और आई एम श्योर अफगान गवर्नमेंट जो है तालिबान की, दे विल आल्सो बी वेरी सेटिस्फाइड कि ये इतना बड़ा जो है हेड ऑफ ISKP मारा गया। जी ये आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तो कुन्नड़ में जो आ रही हैं रिपोर्ट्स, तो कुन्नड़ इज़ वेरी क्लोज टू आर वेस्टर्न बॉर्डर जो है। नंबर 2 जो है इसके अंदर 1 इज़ डेफिनेटली देयर वाज कोलैबोरेशन, और हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग है। आई थिंक आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम
हाई प्रोफाइल विजिट्स भी हुए हैं, इसी तरह अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए थे। तो देयर इज़ अ कोऑपरेशन। अभी क्या हमारे फ्रेंड्स हैं, दे हैव टेकन इट आउट, और इट इज़ लेट्स से अफगान तालिबान की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है या उनकी फोर्सेस ने किया है, या मे बी लेट्स से इसके अंदर हमारी एजेंसीज का रोल भी हो सकता है, लेकिन स्टिल रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट। तो आई थिंक ये भी एक खुश आइन चीज़ है कि अगर कोऑपरेशन है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तो इस तरीके से आई थिंक टेररिज्म पे हम काबू भी पा सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है।